नालछा शपथ विधि समारोह के बाद कक्ष को लेकर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बीच विवाद। करीब 3 घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को नए कक्ष आवंटित किए जाने की सहमति के बाद विवाद हुआ खत्म। नालछा जनपद पंचायत नालछा में नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष जनपद सदस्यों का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में प्रथम शपथ विधि समारोह के बाद जनपद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के बीच कक्ष को लेकर बवाल हो गया। करीब 3 घंटे तक कक्ष को लेकर जनपद पंचायत में विवाद चलता रहा। बाद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को 1 सप्ताह के भीतर नए कक्ष आवंटित किए जाने की सहमति के बाद विवाद खत्म हुआ। गौरतलब है कि नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया था। शपथ विधि समारोह गरिमापूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इसके बाद जनपद में कक्ष को लेकर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। ऐसे हुआ विवाद। पूर्व में जो जनपद अध्यक्ष के लिए कक्ष आवंटित किया गया था, इस बार उस कक्ष में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के लिए आवंटित कर दिया गया। शपथ के बाद नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष दिलीप डावर कक्ष में गए व कार्यकर्ताओं का स्वागत हुआ। इसी बात को लेकर नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष रेखा जितेंद्र मालीवाल नाराज हो गई और अपने कक्ष को आवंटित करने के लिए नालछा सीईओ से मांग करने लगी। विवाद के चलते सीईओ मौके से गायब। विवाद के बाद विधायक पाचीलाल मेड़ा जनपद अध्यक्ष रेखा मालीवाड़ के सीईओ के कैबिन में पहुंचे। करीब 1 घंटे तक सीईओ मौके पर नहीं पहुंची। ऐसे में विधायक ने पूरा मामला कलेक्टर के संज्ञान में लाया। उसके बाद सीईओ पहुंची। उनका कहना था कि पूरा मामला समझने के बाद वह कैबिन में पहुंचे। बंद कमरे में हुआ निर्णय। कक्ष को लेकर विवाद के बाद नालछा मुख्य कार्यपालन अधिकारी माया बारिया ने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जनप्रतिनिधियों को अपने कैबिन में दरवाजा बंद करके समझाया। उपाध्यक्ष श्री डाबर का कहना था कि मैं अपने कमरे में जाकर फोटो खिंचवाकर पदभार ग्रहण कर लिया है। 1 दिन पूर्व मुझे अध्यक्ष उपाध्यक्ष एक ही कक्ष में बैठने के लिए जानकारी दी गई थी। अब मैं कक्ष नहीं छोड़ सकता। अध्यक्ष रेखा मालीवाड़ का कहना था कि पूर्व में जो कक्ष अध्यक्ष के लिए आवंटित है वही मेरे लिए आवंटित होना चाहिए। मैं महिला होने के कारण उपाध्यक्ष के साथ नहीं बैठ सकती हूँ। पूर्व में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कक्ष अलग था, इसलिए अभी भी दोनों कक्ष अलग होना चाहिए। ऐसे में काफी देर तक दोनों के बीच जद्दोजहद चलती रही। दोनों के बीच नए कक्ष बनवाए जाने पर बनी सहमति। काफी देर तक समझा समझ के बाद सहमति नहीं बन पाने के कारण सीईओ ने कहा कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए नए कक्ष को तैयार करवाएं। 15 अगस्त के पहले दोनों कक्षों को कक्ष आवंटित कर दिए जाएंगे। इस बात को लेकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में सहमति दे दी। शपथ दिलाई गई। विवाद के पहले विधायक श्री मेड़ा के आतिथ्य में नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष और जनपद सदस्यों को शपथ दिलवाई गई। कार्यक्रम का संचालन राजेश राठौर ने किया एवं पद आभार जनपद पंचायत सीईओ श्रीमती बारिया ने माना। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। आज नालछा जनपद में शपथ समारोह था अध्यक्ष उपाध्यक्ष जनपद प्रतिनिधियों का। इसमें शपथ समारोह अच्छा हुआ, भव्य हुआ शपथ समारोह। इसमें उसके बाद शपथ समारोह के बाद जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने कमरे में पहुंचे तो उसके बाद उपाध्यक्ष तो कमरे में पहुंच गए और एक ही कमरे में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कुछ विवाद चला जो लगातार 2 घंटे तक चला। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? अध्यक्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में नालछा जनपद पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय रेखाबाई जितेंद्र अध्यक्ष बनी कांग्रेस पार्टी समर्थित और उपाध्यक्ष बीजेपी की तरफ से आदरणीय दिलीप भाई डावर साहब बने। तो शपथ विधि समारोह बहुत अच्छा संपन्न और सीओ मैडम ने भी सारी व्यवस्थाएं प्रशासनिक व्यवस्थाएं सारी उनकी स्वागत समारोह की रखी। पर जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपने अपने कक्ष में गए तो एक ही कक्ष में दोनों नेम प्लेट रखने से उपाध्यक्ष अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठ गया, ऐसा उपाध्यक्ष कुर्सी बैठ गया ऐसा उपाध्यक्ष का आरोप रहा। उन्होंने सीओ साहब से कहा कि इस प्रकार से मेरे कमरे
की व्यवस्था अलग होना चाहिए, अध्यक्ष बैठक व्यवस्था अलग होना चाहिए और उपाध्यक्ष की अलग करना चाहिए, क्योंकि मेरे दल के लोग भी आएंगे, आपके भी दल के लोग आएंगे और इस प्रकार से चूँकि और मैं महिला वर्ग से अन्य महिलाएं भी आएंगी, तो मेरे लिए कम से कम जो पहले पूर्व में जो व्यवस्थाएं रही कि एक कमरा अध्यक्ष का रहा है और एक कमरा उपाध्यक्ष का, तो उस व्यवस्था को यथावत किया जाए, इस प्रकार से बात। इसमें आपने कलेक्टर महोदय को भी फ़ोन लगाया, तो जिसमें सीओ मैडम ने आपकी बात नहीं सुनी, सीओ मैडम 1 घंटे बाद आए क्या, तो आपने कलेक्टर महोदय को फ़ोन लगाया? उसमें सीओ साहब की कई कुछ त्रुटि रही है कि वो उस समय यहाँ पर मौजूद रहना चाहिए। ऐसे समय अगर सीओ साहब रहते और उस व्यवस्थित को, मतलब दोनों के कमरों की बात उन्होंने पूर्व में कही थी, पर वो कहीं न कहीं दोनों अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं मानने के एवज में वो फ़ोन उनका शायद बंद था या उस संबंध में भीड़ को देख के वो अन्य जगह चली गई। इस वजह से मुझे कलेक्टर साहब को बात करना पड़ा कि आखिर में ये व्यवस्थाएं कैसे सुचारू रूप से सुधरेगी। तो उसके बाद शायद कलेक्टर साहब ने सीओ साहब को अवगत कराया होगा, तो सीओ साहब ने उस चीज़ का फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हमारे समक्ष बिठाया और उसके बाद में उन्होंने दोनों कक्ष चेंज करके नई व्यवस्था के रूप में उन्होंने एक सुझाव दिया। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष उसको मान गए और उन्होंने 8 दिन का समय दिया कि 8 दिन के अंदर मैं दोनों कक्ष को तैयार करके अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सौंप दूंगी। तो दोनों अध्यक्ष उपाध्यक्ष मान गए, सबकी सहमति रही और व्यवस्थित काम वापस सुचारू रूप से हो गया। तो मैं सीओ साहब को बधाई देता हूँ कि उन्होंने कम से कम अपने सूझबूझ से कलेक्टर साहब के आदेश पर उन्होंने ये काम किया। जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और जनपद प्रतिनिधियों उनका शपथ ग्रहण समारोह था जो आज हुआ संपन्न। उसके बाद कहीं रूम को लेकर 1 से 2 घंटे तक विवाद चला यहाँ पर कमरे को लेकर कि हम वहाँ नहीं बैठेंगे, हम वहाँ नहीं बैठेंगे। उसमें कांग्रेस ने आरोप लगाया आपके ऊपर कि उपाध्यक्ष दी अध्यक्ष की कुर्सी पर आके बैठ गए, अध्यक्ष की ने आरोप लगाया। आज जो शपथ समारोह हुआ वो बहुत अच्छे से हुआ और सभी का मार्गदर्शन भी अच्छा रहा और ऐसा कोई विवाद नहीं है। उसमें बात ये हुई थी कल दिनांक 5 तारीख को बात हमारी जीतू भाई की हमारे बैठ के बात हुई थी, सीओ मैडम के सामने बैठ के बात हुई थी और हमारी राजीव मर्जी से उनकी चॉइस का रूम वही था और मेरी भी हाथी की इच्छा ये थी कि मैं भी इसी रूम में बैठूँ। इसी करके हमारी बात हो गई थी 5 तारीख को और आज उनकी कुर्सी अलग लगी हुई थी, एक ही रूम था, हमारी कुर्सी अलग लगी हुई थी। हमें जनपद अध्यक्षों की कुर्सी अलग थी, उनकी जगह छोड़ी थी और हमारे जो कार्यकर्ता थे वो अलग कुर्सी पे थे। ऐसा कोई विवाद जैसा कहीं था नहीं, उनकी कुर्सी हमने ऑलरेडी छोड़ रखी थी अध्यक्ष महोदय के नाम। क्या निराकरण हुआ इसमें निराकरण अभी जो हुआ ये हुआ कि भाई आपस में समझ लो मेरे लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सम्मान है, मैं दोनों को सम्मान के साथ दर्जा देती हूँ। आपस में आप ही बैठ के निर्णय कर लो, जो आपका निर्णय रहेगा वही सर्वमान्य रहेगा। तो हमने दोनों बहन बैठ के डिसीजन लिया। देखो मेरी भी इच्छा वहीं उसी रूम पे थी, पर मैडम ने बोला कि उस रूम को छोड़ के कोई सा भी रूम वो एकदम छोड़ी दो दोनों के नाम पे, उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। दूसरा तुम्हारा दोनों 8 दिन का समय चाहिए हमको, 8 दिन के अंदर बोले दोनों के रूम अलग अलग शिफ्ट करवा देंगे। उसमें दोनों भाई की सहमति जमी हमारी। आपका नाम? मैं दिलीप डावर, जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 5 से। इसके कमरे को लेकर विवाद हुआ मैडम, थोड़ा यार हाथी आ रहा बस। हाँ ठीक। मेरा कहना है कि उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष साथ में नहीं बैठ सकती। जो पहले कमरा था अध्यक्ष का, मैं वहीं भी बैठूंगी और जो उपाध्यक्ष कमरा है वो वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष जाने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने जाके पहले से वहाँ पे जाके उन्होंने उनका कार्यक्रम शुरू कर लिया और हम पीछे थे, तो हमारा कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ। वहाँ पर हम सीओ मैडम के रूम में आकर वहाँ पर बैठे। बाद में क्या निराकरण हुआ इस विवाद को लेकर? बाद में निराकरण हुआ कि दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तैयार नहीं थे उस रूम के लिए, तो सीओ मैम ने
उन रूम को छोड़ के दूसरे रूम तैयार करवाएंगे 8 दिन के अंदर। तो इसमें आप संतुष्ट हो? जी। और आपका शपथ ग्रहण समारोह में कोई विवाद हुआ, वो किस प्रकार हुआ? क्या नाम आपका? रेखा जितेन मालीवाल। का पहला सम्मेलन था, शपथ विधि बड़े गरिमापूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। उसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच में कक्ष को लेकर जो बवाल हुआ, ये क्या कारण रहा, इसके पीछे क्या कारण रहा? आज का हमारा जनपद पंचायत नालछा का प्रथम सम्मेलन नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य का था। कार्यक्रम उपरांत कक्ष आवंटन को लेकर के एक मत एक विचार नहीं होने के कारण से आपस में मन विचार और इनके आपस में कुछ बहस हुई रूम को कक्ष को लेकर के। तो मैडम, इसमें विधायक जी ने आपको कम से कम 5 से 6 चक्कर बुलाया भी सही, आप दूसरी बिल्डिंग में जाके चले गए थे, आपके कक्ष में भी नहीं बैठे आप, तो आप आए नहीं 1 घंटे तक। विधायक जी ने 1 घंटे तक आपका रास्ता देखा, उसके बाद कलेक्टर महोदय को फ़ोन लगाया, उसके बाद आप आए यहाँ पर आए, उसका क्या कारण रहा? उसका कारण ये था कि एकदम से मामला इतना गर्म और इतने सब हाइपर हो रहे थे लोग, तो चीज़ें क्या है कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। एकदम से मैं आती तो शायद यहाँ पे झगड़ा या विवाद हो जाता, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो जाती। तो उस स्थिति को देखते हुए मैं थोड़ा सा स्थिति शांत होने का इंतजार कर रही थी। स्थिति जैसे ही शांत हुई, मैं आई और मैंने मामले का निराकरण किया। अभी क्या निराकरण हुआ मैडम? एक मिनट, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बैठने के लेकर शासन की गाइडलाइन क्या निर्धारित है? शासन के निर्देशानुसार माननीय अध्यक्ष को वाहन और अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के शासन के निर्देश हैं। उपाध्यक्ष को कक्ष एवं वाहन अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के शासन के कोई निर्देश नहीं है। हम इस विवाद के बाद क्या निर्णय? इसके बाद चूंकि दोनों एक ही कक्ष में बैठने को लेके आम सहमति नहीं बनी, तो उसको देखते हुए फिर मैंने अन्य 2 कक्ष 8 दिन के अंदर तैयार करके और फिर दोनों को एक कक्ष आवंटन करने का निर्णय लिया, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उसकी आम सहमति बनी। और इनकी सहमति के उपरांत 8 दिवस में इनको अलग अलग कक्ष, नए कक्ष तैयार करके और आवंटित किए जाएंगे। माया बारी।